हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो चैप्टर 4 का लेक्चर है। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ हम लोग पढ़ते थे और उसको डेरिवेट करते थे, उसके एप्लीकेशन पढ़ते थे, उसी तरीके से एम्पियर सर्किट लॉ है। गॉस लॉ क्या था? वो चार्ज के लिए था इनक्लोज्ड लूप में, और ये क्या है? ये भी इनक्लोज्ड लूप में है, लेकिन ये करंट के लिए है। ठीक है, तो कुछ इसके एप्लीकेशन है। हम लोग इस वीडियो में एक एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में आज बात करेंगे। बाकी एप्लीकेशन सोलेनॉइड, टोरॉइड, बाकी जितने भी एप्लीकेशन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ, इसको देखिए एसीएल भी बोला जाता है शॉर्ट नेम में। ठीक है, कैसे इसको किया जाए? सबसे पहले नया चीज है, तो नया चीज को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पुराने वाले चीजों पे क्या करना पड़ेगा? फोकस डालना पड़ेगा। तो गॉस लॉ में अब क्या देखते थे कि जो चार्ज होता था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वो एरिया, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन होता था और Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, यहां पे dl का यूज करते हैं dA की जगह, अभी प्रूफ करेंगे उसको हम। सरफेस इंटीग्रेशन रहेगा और ये जो होता है म्यू नॉट I के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, एक वायर है जिसको सर्कुलर के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। ठीक ना, इसका रेडियस जो है वो हो जाएगा r। तो इसका जो सरकम्फ्रेंस होगा वो क्या होगा? 2 पाई r। इसको ध्यान से दिमाग में रखे रहिएगा कि जो सरकम्फ्रेंस होगा वायर का वो कितना होगा? 2 पाई r होगा। ये एक वायर, ये इसको खोल के जैसे सीधे कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा। अभी इसको बेंड किया गया है। अगर इसी वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है I के। ठीक है, ये पहला कंडीशन था हम लोगों का, और यही हमको निकालना है। इसमें होगा क्या कि हम करेंगे क्या कि पहले एक छोटा सा पार्ट यहां से कट कर लेते हैं। तो जो करंट I यहाँ पे होगा वही इस वायर में भी होगा करंट, और इसका लेंथ मान लेते हैं क्या है? dl है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? एम्पियर स्टेटमेंट क्या है? एम्पियर स्टेटमेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका सरफेस, यहाँ पे सरफेस ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था? सरफेस इंटीग्रेशन होता था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? लेंथ इंटीग्रेशन। मतलब कि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ये सब तो होगा नहीं ना, केवल वायर है तो वायर का ही ना इंटीग्रेशन करेंगे, और वायर क्या है? लेंथ है। ठीक है, द लेंथ इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कि इसमें होता क्या था कि द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। यानी एक गॉसियन सरफेस में
जितना भी चार्ज होगा अगर उसका 1/ε0 टाइम्स कर दिया जाए तो हमें पता चल जाता था कि ईडीए क्या होता है या फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन कर देते हैं तो बी तो बाहर होगा, कांस्टेंट है, सरफेस इंटीग्रेशन डीएल का होगा और ये होगा म्यू नॉट आई। तो डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन यल होगा पूरा, डीएल एक छोटा पार्ट है, इंटीग्रेशन करके अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा मिल जाएगा, और पूरा ही क्या माने हैं हम लोग, यल माने हैं। तो क्या हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, लेकिन यल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। तो B इज इक्वल टू, ये चला जाएगा नीचे, म्यू नॉट अपन के 2 पाई आर भी है और यहां आई, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक ना, यूनिट लिख दीजिएगा टेस्ट। लेकिन अगर बोला जाए कि इसी वायर के ऊपर एक 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या होते जाए, बढ़ते जाए, तब आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे फॉर एन टर्न बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन के 2 पाई, 4 पाई नहीं है, 2 पाई इंटू एन आई अपन के, ठीक है। तो ये ACL का एक तरीके से डेरिवेशन है और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे कुछ एप्लीकेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था तो वहां पे परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन नॉट है, ठीक ना। फॉर्मेट दोनों का नियर अबाउट सेम ही है, फॉर्मेट सेम ही है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और सरफेस के इंटीग्रेशन के इक्वल Q/ε0 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सरकमफ्रेंस जो है या लेंथ का इंटीग्रेशन है म्यू नॉट आई है। यहाँ पे जो परमिटिविटी है वो है ε0, यहाँ पे जो परमिटिविटी है वो है म्यू नॉट। क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन को थोड़ा देखा जाए कि क्या रिलेशन निकल के आता है, या अगर इन दोनों का रिलेशन निकालें तो कुछ अच्छा वैल्यू आता है। अगर अच्छा वैल्यू आएगा तो हमारे न्यूमेरिकल के लिए या हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। और म्यू नॉट अपन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों में 4 पाई है तो 4 पाई का वैल्यू निकाल के उसको इक्वल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 1/4 पाई अगर निकाला जाए तो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, यानी 9 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁹। अगर यहां से निकाला जाए 4 पाई तो 1/4 पाई म्यू नॉट नीचे जाएगा, 10⁻⁷ अपन के म्यू नॉट। ये इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब देखिए ये वाला साइड बराबर है तो ये वाला साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 9 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 10⁻⁷ अपन के म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन और म्यू नॉट एक साइड करिए, डिजिट डिजिट एक साइड करिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ अपन में ये नीचे आएगा 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। -7 ऊपर जाएगा,
16 हो जाएगा, 9 और 7 -7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहीं पे कहानी थोड़ी सी चेंज हुई। पहली बात कि ये रिलेशन हो गया आपका कि अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा। अब कहीं पढ़े होंगे कि जो 3 × 10⁸ होता है वो लाइट का स्पीड होता है, यानी c, लाइट का क्या होता है स्पीड होता है, यानी 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c², यानी c इज इक्वल टू √1/k म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन हो गया कि अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करके अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए और उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तब वो लाइट की स्पीड की क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला एप्लीकेशन जो था एम्पियर सर्किट लॉ का, ACL, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, जो हमने क्या किया है कि एम्पियर सर्किट लॉ को जिस हिसाब से बताया है उसमें पहला एप्लीकेशन ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, यानी कि एक स्ट्रेट वायर ले लेना है जिसका लेंथ L है, इसको आपको बेंड कर देना है तब भी लेंथ L ही होगा, लेकिन एक नया रेडियस मिल जाएगा R जो कि L बराबर होगा 2πr के। अगर इसमें करंट I है तो इसमें भी करंट क्या होगा I होगा। अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो था वो अलग था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ACL वाले में अभी हम लोग पढ़े हैं म्यू नॉट अपन की 2π × I/r। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B = 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके म्यू नॉट अपन 4π 2I/r, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, म्यू नॉट अपन 4π जो होता है वो आपका होता है 10⁻⁷ × 2I/r, यानी आप लिख सकते हैं B = 2 × 10⁻⁷ × I/r। I और R का वैल्यू अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही एक वायर है, ठीक ना, इसमें आपको 2 एम्पियर करंट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसको बेंड कर दिया जा रहा है। बेंड करने पे यहाँ पे L = 10 मीटर है। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट 2 एम्पियर है और उस लेंथ जो है वो 10 मीटर है। अगर इस वायर को सर्कल में बेंड कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। पहले तो आप रेडियस निकालिए, यहां इस फार्मूले का यूज करके L कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 2πr। ठीक है, तो R = क्या हो जाएगा 10/k 2π, मतलब R = 5/π। I आपको दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक है ना, I और R का वैल्यू यहां रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे तो B = आपको मिलेगा 2 × 10⁻⁷ ×
आई कितना है 2 है, आर कितना है 5/पाई है, पाई कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2 2 जा 4/5, पाई ऊपर गया, इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पाई का वैल्यू रख के बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके एप्लीकेशन जो है ये तो अभी बहुत नॉर्मल एप्लीकेशन अभी स्टार्टिंग है, और भी इसके बहुत एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, how will the B at a center circular carrying current conductor change if current then coil is doubled and radius of coil is half? बोल रहा है कि अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें करंट I हो, रेडियस R हो, मैग्नेटिक फील्ड B हो, पहला सिचुएशन, ठीक ना, ये दे दिया गया। फिर बोला गया कि इफ इसमें कुछ चेंजेज कर दिए जाए, ठीक ना, चेंजेज कर दिए जाए मतलब कि जो आई था वो उसको डबल कर दिया जाए, ठीक ना, आई डबल कर दिया जाए और रेडियस को हाफ कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है कि कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहला स्टेप से सुनिए कि एक नॉर्मली सर्कल कॉइल दिया गया है जिसका रेडियस r है, करंट I है, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड B हो जाता है। लेकिन अगर कुछ चेंजेज कर दिया जाए, करंट को हम डबल करके 2I कर दें और रेडियस जो है 1/2 कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए क्या है, फार्मूला जनरली रखेंगे, μ0/2π I/, मान लेते हैं ये आपका इनिशियल वाला पहला है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस हुआ है तो ये फाइनल बना है, तो क्या होगा μ0/2π, करंट कितना है, यहाँ पे I था करंट तो I/R लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना है 2I है, रेडियस कितना है, यहाँ R था, यहाँ क्या था R/2, ठीक ना। तो देखिए B फाइनल इज इक्वल टू μ0/2π। अब बहुत लोग करेंगे क्या कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, मत करिएगा कैंसिल, ठीक ना, हो जाएगा कैंसिल, लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना, तो यहाँ μ0/2π है तो यहाँ पे μ0/2π करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 4I/R, ठीक ना, 4 को आगे लिख दीजिए। अब ये चीज देखिए, यही चीज है, ठीक ना, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं B फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B इनिशियल, यानी कि इसमें इतना चेंज होगा कि इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, अ लॉन्ग वायर इज बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न, यानी कि एक वायर है जो जिसका लेंथ क्या है L है, ठीक ना, इसको बस एक टर्न यानी एक ही बार इस तरीके से बेंड किया गया है, उस समय इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं R1 है, ठीक है। करंट जो है इसमें I फ्लो कर रहा है, ठीक ना। दूसरे बार में बोला जा रहा है कि अब इसको अगर छोटे रेडियस में अगर टर्न किया जाए, ऐसे छोटे में,
तो जो नंबर ऑफ टर्न है वो n हो जाते हैं, तो मतलब इसका रेडियस कितना होगा, मान लेते हैं R2 रेडियस होगा और करंट सेम ही दिया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि क्या है B1 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है B2 है। इसको केवल एक टर्न घुमाया गया है, इसको n टर्न घुमाया गया है, ठीक है। अब आपको B1 और B2 का रेशियो निकालना है कि ये किस रेशियो से एक दूसरे से जुड़ेंगे। वायर एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ पे n टर्न है, तो ठीक है ना। देखिए क्या होगा, वायर का पहले लेंथ निकालिए, L इक्वल टू क्या होगा 2πr, 2πr की जगह R1 हो जाएगा। कितने टर्न है, 1 टर्न है, ये लेंथ हो गया। इसका लेंथ निकालिए, लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि एक ही वायर से बनाया गया है। 2πr2 कितने टर्न्स है भाई, n टर्न है। ठीक है, अब इन दोनों के रेडियस का पहले रेशियो निकालिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर B1 और B2 का रेशियो निकालना है तो म्यू नॉट 2π तो सेम रहेगा दोनों में ही, लेकिन I/R अगर हम निकाल लें तो आराम से निकाल सकते हैं। I जबकि सेम ही दे दिया गया है तो बस रेडियस का हम क्या करें, देखेंगे किस हिसाब से ये जुड़े हैं। तो यहां से ही इन दोनों को करिए, ये देखिए ये भी L इक्वल टू 2πr1, वो है L इक्वल टू 2πr2n, तो ये हो जाएगा 2πr2n इक्वल टू L के बराबर है और ये भी L के बराबर है 2πr1, ठीक है ना। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1 इक्वल टू आपको मिल गया R2n, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I/R1। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू Ni, क्योंकि टर्न इसमें है, बाई R2, ठीक है। B1 B2 का रेशियो पूछ रहा है तो निकालिए रेशियो, थोड़ा इधर रफ कर दे रहे हैं हम। B1 अपॉन B2 निकालिए, B1 का वैल्यू रखिए म्यू नॉट I अपॉन के 2πr1, B2 का वैल्यू रखिए म्यू नॉट Ni अपॉन 2πr2, 2π म्यू नॉट कैंसिल, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू I अपॉन R1, I से I भी कैंसिल करिए तो 1 अपॉन R1 यहाँ बचा है और यहाँ बचा है n अपॉन R2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/R1 इंटू R2/n, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा। तो B1 अपन B2 1 अपन R1 की जगह रख दीजिए R2, ऊपर R2 है, ये R1 की जगह रख दीजिए R2n इंटू ये वाला n से n कैंसिल, यानी B1 अपन के B2 इज इक्वल टू 1/n², यानी जो बड़ा वाला सर्कल था जिसका रेडियस R1 था और एक टर्न था और ये n टर्न हो, तो ये दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 1/n² के रेशियो में होगा, ठीक है, जितना भी होगा 1/n² के रेशियो में होगा। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।